हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो रिक्रूटमेंट्स होने वाली है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, लास्ट डेट कब तक है और कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कैसे इसको अप्लाई करना है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आएगी एंड जितनी भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या रिक्रूटमेंट आई हुई है और एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या वैकेंसीज होगी उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ वैकेंसी जो आई हुई है वो NHAI की तरफ से आई हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए आई हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द 73 पोस्ट। तो 73 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और इसका पे स्केल क्या होगा वो भी हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल इन द लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC प्री रिवाइज। तो पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला। ग्रेड पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा, ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग। हाँ, आप अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट बेसिस फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES एग्जामिनेशन सिविल 2020 कंडक्टेड बाय UPSC। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस UPSC ESE का एग्ज़ाम दिए थे और इंटरव्यू में आप अटेंड किए थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिए हैं, आप पीटी क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू में किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर अगर सिलेक्ट हो भी गया है तो अगर कम मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिटेल्स में कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर ओनली वन ही पोस्ट है, वो पोस्ट है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की। अब कैटेगरी वाइज हम लोग सीट देखते हैं कि कितना सीट है कैटेगरी वाइज डिटेल्स में। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पोस्ट का वैकेंसीज आई हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी में 27, SC कैटेगरी में 13, ST कैटेगरी में 5, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 21 एंड EWS में 7 वैकेंसीज आई हुई है। तो टोटल 73 वैकेंसीज है, 73 वैकेंसीज। अब बात करते हैं यहाँ पर रिमार्क्स की। आउट ऑफ टोटल 73 पोस्ट 4 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 2 वैकेंसीज फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस एंड 2 वैकेंसी। तो PH कोटा के लिए अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज में इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये अथॉरिटी के पास इसकी जिम्मेदारी है। वो वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। आगे देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हमने एबव भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर आप
डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं, बीटेक बी या बीटेक किए हैं, और आप इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, इंटरव्यू अटेंड किए हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस 2020 का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने फॉर्म फिलअप करके देखा तो उसमें आपका पीटी का रोल नंबर मांग रहा है, यूपीएससी ईएसी का, एंड कितना मार्क्स आया है पीटी में, कितना इंटरव्यू में, एंड कितना मेंस में, वो सब डिटेल्स में मांगा गया है। तो अगर आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और आपका अगर पीटी क्लियर है, मेंस क्लियर है और इंटरव्यू आप अटेंड किए थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि अगर बीई बीटेक किए हैं और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिए हैं और आप इंटरव्यू तक सेलेक्ट हुए थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 30 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम तो हर एक में रहता है 21 इयर्स, तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है, एज का लिमिटेशन है। इम्पोर्टेंट कंडीशन की बात करें, द एप्लीकेंट शुड इंश्योर द फॉलोइंग: मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट शुड होल्ड ए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप बी या बी टेक किए हैं, डिग्री किए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए आप एलिजिबल है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन: ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द इसेंशियल requirements of the post and other conditions stipulated in the advertisement। तो आप एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है उसको अगर फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप जिस कैटेगरी में हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट, रिटन टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईएएस 2020 का जो एग्जामिनेशन दिया था उसी के रिटन एग्ज़ाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन किया जाएगा। उसी पे मेरिट वेज होगा और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप इस फॉर्म को 30/11/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर तक लास्ट डेट रखा गया फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना।